ड्रैगन की दोस्ती में लगी लंका में आग। कुबेर की नगरी में कंगाली से मचा बवाल। जनता के आक्रोश से हिल गई सरकार। चीनी कर्ज लेकर बुलाई थी कंगाली। अजगर जाल में फंसे श्रीलंका में अब कैसे थमेगी बर्बादी? चीनी कर्ज के जाल में फंस गया है श्रीलंका। जनता का पेट खाली है, जेब खाली है और गुस्सा 7वें आसमान पर है। यही होता है जब नेता अपने स्वार्थ के चलते देश के हितों से समझौता कर लेते हैं। श्रीलंका को बर्बाद होते देखा तो जनता का गुस्सा आग की शक्ल में फूटा। ये जली हुई बसें इसी गुस्से की गवाही दे रही हैं। यह हाल तब है जब पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन इससे सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नतीजा, सत्ता पक्ष के नेताओं को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार को तो नेवल बेस पर पहुंचकर जान बचानी पड़ी। राष्ट्रपति गोटाबाया के दफ्तर के बाहर हंगामा होता रहा। हालात इतने खराब हैं कि कर्फ्यू लगाने के बावजूद राष्ट्रपति गोटाबाया को लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति रखें, हिंसा बंद करें और बदले की कार्रवाई को बंद करें, चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हो। आर्थिक संकट से निपटने और राजनीतिक स्थिरता के लिए सभी की सहमति से कदम उठाए जाएंगे। ताजा आगजनी और हिंसा की शुरुआत हुई सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद। इसके बाद तो पूरे श्रीलंका में सरकार समर्थकों पर विरोधियों का गुस्सा फूट पड़ा। මේ මිලේච්ඡත්වයට රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා රාජපක්ෂ අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ සියලුම දෙනා වග කියන්නට ඕන. මේක සැලසුම් සහගත දෙයක්. මේක හිතාමතා කරපු දෙයක්. कल ही राजपक्षे परिवार के पुश्तैनी घर को फूंक दिया गया। सरकार के समर्थक नेताओं के 1 दर्जन मकानों को फूंक डाला गया। सत्तारूढ़ पार्टी के होटल्स, दुकानों पर हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों के बीच घिरे एक श्रीलंकाई सांसद ने खुद को गोली मार ली। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि श्रीलंका के वर्तमान गंभीर आर्थिक संकट के लिए राजपक्षा सरकार की पुअर और इररिस्पॉन्सिबल फिस्कल मैनेजमेंट पॉलिसीज जिम्मेदार रही हैं। राजपक्षा सरकार के द्वारा जो डेप्ट पॉलिसीज थी वो भी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसे संचालित किया गया। श्रीलंका लगातार कर्ज पे कर्ज लेता गया, लेकिन उसे वो कैसे वापस करेगा इसके बारे में श्रीलंका ने कोई विचार नहीं किया। लेकिन लोग 2 बार राष्ट्रपति रहे महिंदा राजपक्षे और मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया से नाराज क्यों हैं? वजह है भारी कर्ज के चलते श्रीलंका के बिगड़े हालात। श्रीलंका के पास बाहर से सामान मंगवाने के लिए अब विदेशी मुद्रा नहीं बची है। ना तो पेट्रोल मंगवा सकते हैं, ना जीवन रक्षक दवाइयाँ आ सकती है, ना खाने पीने की चीजें मंगवाई जा सकती है। जिंदगी रुकी तो कदम सड़कों पर निकल आए। आम जरूरतों के सामान के लिए लंबी लाइनें हैं। बिजली की कमी से लंबे कट लग रहे हैं। ये हालात बने हैं चीन की अजगर नीति में फंसने की वजह से। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के राज में श्रीलंका ने भारत को दरकिनार कर चीन के साथ दोस्ती बढ़ाई। 2010 से 2020 के बीच चीन श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक बन गया। इसी दौर में श्रीलंका चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। इन्हीं के राज में श्रीलंका ने हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर दे दिए। खूब पैसा आया और खूब मुफ्त की योजनाओं में उड़ाया, पर कोरोना काल में सीधा असर कमाई पर पड़ा और तब श्रीलंका एक ऐसे जाल में फंस गया जहां अब उसके पास कर्ज चुकाने को भी पैसे नहीं हैं। भारत भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है।
भारत की नेबर फर्स्ट नीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने इसी साल में ही श्रीलंका के लोगों को 3.5 अरब डॉलर से ज्यादा का सहयोग दिया है। ऐतिहासिक संबंधों के साथ श्रीलंका के करीबी पड़ोसी देश के रूप में भारत वहां लोकतंत्र, स्थिरता एवं आर्थिक स्थिति के पटरी पर आने का पूरा समर्थन करता है। वहीं चीन फिर से श्रीलंका पर नए कर्ज के नाम पर डोरे डाल रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। भारत इस बात को बेहद अच्छी तरह से समझता है कि चाइना जैसा विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, आधिपत्यवादी और अवसरवादी राष्ट्र श्रीलंका की इस गंभीर आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। वो इसका शोषण करते हुए अपने आधिपत्यवादी मंसूबों को श्रीलंका में थोपने की कोशिश कर सकता है। और यदि चाइना का प्रभाव श्रीलंका में और अधिक बढ़ता है तो ये भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह चीन ने कर्ज का जाल बुना है, उससे निकलना श्रीलंका के लिए आसान नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।